नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना निजाम बदला है, यानी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जैसे ही अजय राय का नाम कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सामने आया, उसके बाद ही अजय राय ने ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी। बैटिंग यानी बयानबाजी। उनकी बयानबाजी में उन्होंने सबसे पहले जो बयान दिया वो अपने कार्यभार को ग्रहण करने से पहले ही दिया और कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ इस बात को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ेंगी और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले मैदान में उतरेंगी। अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करने के साथ ही साथ अजय राय ने यह भी कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने दोनों ही नेताओं को चुनाव जिताने के लिए पूरी तौर से तैयार है और वो चुनाव जिता कर रहेगा। हालांकि उस समय तक ये फैसला और आज तक भी ये फैसला कांग्रेस हाईकमान की तरफ से नहीं आया। प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति यानी चुनावी राजनीति में उतरने के लिए लगातार कई सालों से कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो चुनावी राजनीति है विधानसभा और लोकसभा की, उसमें वो चुनाव मैदान में नहीं उतरी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव का उन्होंने संचालन किया है, यहाँ की वो पदाधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस संगठन है वो प्रियंका गांधी ही तय करती हैं कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। अजय राय ने जिस तरीके से कहा, ऐसा लगा कि जैसे वो कांग्रेस हाईकमान को कह रहे हों कि भाई प्रियंका गांधी को बनारस से और राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाना है, या ये फैसला कांग्रेस हाईकमान का हो। उस समय तक अजय राय ने ये भी नहीं कहा कि बनारस और अमेठी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ें। ये बात एक तरीके की बड़बोलेपन की है। दूसरे ये भी कहा जा सकता है कि जो बात हाईकमान नहीं कह रहा, शायद वो बात कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हों। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2014 का चुनाव उन्होंने जीता था, लेकिन 2019 का चुनाव वो हार गए। इसलिए राहुल गांधी पर बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि वो अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी पे सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उनकी सदस्यता बचती है तब वो चुनाव लड़ेंगे, और अमेठी के साथ ही साथ वो वायनाड, जहाँ से अभी वो सांसद हैं, वहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वायनाड के साथ उनका एक अलग तरीके का रिश्ता बन गया है। और 2019 की हार के बाद राहुल गांधी बहुत कम अमेठी गए हैं, लिहाजा वहाँ के लोगों के साथ उनका जो कनेक्शन बनना चाहिए था वो नहीं बना। जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद भी स्मृति ईरानी अमेठी जाती रहीं और उन्होंने 5 साल लोगों से संपर्क रखा, मेहनत की। नतीजा ये हुआ कि जो 2019 का जब चुनाव हुआ तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। अब बात आती है प्रियंका गांधी की। राहुल गांधी का तो तय है कि वो अमेठी से लड़ सकते हैं। प्रियंका गांधी के बारे में जो कहा जाता है, एक ये भी बात थी कि उनके जो पति हैं रॉबर्ट वडेरा, उन्होंने कहा कि वो प्रियंका गांधी को लोकसभा में सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। वहाँ से ये बात उठी कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें वो मैदान में उतरें। अब मैदान में कहाँ से उतरेंगी, इसके बारे में जो अजय राय ने कहा है, उनका ये कहना है कि बनारस से मैदान में उतरेंगी। अजय राय का ये बयान उनके गले की हड्डी भी बन सकता है, क्योंकि बनारस की जो लोकसभा सीट है उस पे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं और उनके खिलाफ चुनाव जीतना बहुत ही नामुमकिन सा काम है। ये एक तरीके का बड़बोलापन है। प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती भी हैं तो जो उत्तर प्रदेश में 3 ऐसी सीटें हैं जिनको कांग्रेस अपनी पारिवारिक सीट कहती रही है, वहाँ से वो चुनाव लड़ सकती हैं। इन 3 सीटों में से रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर है। जिस समय कांग्रेस का वर्चस्व था उस समय एक समय ऐसा था कि जहाँ पर
अमेठी, सुल्तानपुर और रायबरेली, ये तीनों ही सीटें कांग्रेस परिवार के पास या उनके खास लोगों के पास रहती थी। अब 2 सीटें यानी सुल्तानपुर और अमेठी ये कांग्रेस के पास नहीं है। रायबरेली एक सीट है जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं। सोनिया गांधी बीमार हैं, चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी ये एक सवाल है। अगर वो स्वस्थ रहती हैं तो चुनाव जरूर लड़ेंगी, क्योंकि अगर सोनिया गांधी यहाँ से रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ी तो फिर कांग्रेस के लिए रायबरेली सीट भी मुश्किल हो जाएगी। तो जो 3 सुरक्षित सीटें हैं कांग्रेस के लिए, प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ेंगी तो इन्हीं 3 में से किसी सीट से लड़ेंगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी हो सकता है कि रायबरेली से चुनाव लड़ें और प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें। ऐसे में जो अजय राय का बयान है आज की तारीख में वो तमाम लोगों को याद रहता है। अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ती हैं, वो किसी और सीट से लड़ती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो लोग हैं वो ये कहना शुरू करेंगे कि प्रियंका गांधी बनारस में हार से डर गई, लिहाजा वो दूसरे क्षेत्र में चली गई। तो ये पहला बयान है जो कांग्रेस के गले की हड्डी पड़ सकता है, और जो नए निजाम हैं कांग्रेस के अजय राय, ये उनका एक बड़बोलापन हो सकता है। दूसरा बयान एक और उनका आया कि जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन है यानी इंडिया जो गठबंधन है, उसकी ड्राइविंग सीट पे यानी उसकी अगुवा कांग्रेस होगी। ये ऐसा बयान है जिस पे हर किसी को लगता है कि ये कैसे होगा। उसकी वजह ये है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा जनाधार नहीं है, उसके मुकाबले कहीं गुना बड़ा जनाधार समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ये कह चुकी है कि इस गठबंधन में उसके पास मैक्सिमम सीटें होंगी और फिर दूसरे दलों को देखा जाएगा कि कितनी सीटें दी जा सकती हैं। कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 10 सीटों से अधिक कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। लिहाजा अगर 80 लोकसभा की सीटों में 10 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, तब कांग्रेस कैसे ड्राइविंग सीट पे होगी और कैसे गठबंधन की अगुवा होगी, ये सवाल उठता है। और अगर कांग्रेस ये कहती है कि नहीं, वही अगुवा होगी, वही सबसे ज़्यादा चुनाव सीटें लड़ेगी, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का गठबंधन नहीं हो पाएगा। और अगर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस के लिए अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर भी दूर की कौड़ी हो जाएगा। तो ये दूसरा बयान अजय राय का, जिसने ये कहा कि कांग्रेस गठबंधन का अगुवा होगी, एक दूसरा उनका बड़बोलापन है और ये कांग्रेस के गले की हड्डी बन सकता है। जैसे जैसे चुनाव आगे आएंगे तमाम गठबंधन बनेंगे और उनमें सीटों का बंटवारा होगा। इन बयानों को विरोधी नेता कोट करेंगे और फिर कांग्रेस पे हमले करेंगे कि कांग्रेस ने ये कहा था लेकिन वो ये नहीं कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो बयान हैं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के, क्या उनमें हाईकमान की सहमति है या हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष से इस तरीके के बयान दिलवाकर विपक्षी पार्टियों पर एक दबाव बना रहा है। लेकिन कांग्रेस गठबंधन की बात एक है और वाराणसी से प्रियंका का चुनाव लड़ना एक अलग बात है। अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पे उनके लिए जीत बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी की वो एक तरीके से अपनी सीट है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। अजय राय अनुभवी नेता हैं, बनारस से आते हैं, इसके बाद भी वो ये मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए। क्या इसके पीछे कांग्रेस की कोई अपनी अंदरूनी राजनीति है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है? क्योंकि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ती तो ये सवाल उठेगा कि जो बात प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, आखिर उससे प्रियंका गांधी भाग क्यों रही हैं? भाग इसलिए रही हैं क्योंकि वो वाराणसी में हार से डर रही हैं। तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी गठबंधन और प्रियंका गांधी के वाराणसी चुनाव को लेके जो बयान प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है, अब उसकी एक समीक्षा होगी और ये बयान उनका लगातार
लोकसभा चुनाव 2024 तक पीछा करता रहेगा। इस बयान से पीछे हटने का मतलब है कि सवालों के घेरे में आना। अजय राय ने जो बयान दिया, इसके पीछे क्या वजह है, ये आप भी सोचिए और कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि अगर इसी तरीके की बयान आते रहे तो निश्चित तौर पे उसका लाभ होने की जगह नुकसान हो सकता है। आप हमारा ये चैनल देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। ख़ास तौर से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए